Hello, dear viewers, welcome back. Today's topic is very concerning and very important. So, let's start the video. तुम्हारा फोन सिर्फ तुम्हारा टाइम ही नहीं खा रहा, तुम्हारी आइडेंटिटी खा रहा है। आज एवरेज इंसान उठते ही फोन चेक करता है, खाते वक्त फोन यूज करता है और सोने से पहले फोन स्क्रॉल करता है और धीरे धीरे उसका माइंड वीक होता जा रहा है। सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? लोगों को लगता है ये तो नॉर्मल है, लेकिन सच में फोन तुम्हारी अटेंशन को हाईजैक कर चुका है और जिस इंसान की अटेंशन कंट्रोल हो जाती है उसकी लाइफ भी कंट्रोल हो जाती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी फोन एडिक्शन तुम्हारी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुम्हारा ब्रेन स्क्रॉल का एडिक्टेड क्यों हो चुका है और कैसे एक सिंपल डायरी तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। पहले लोग अल्कोहल के एडिक्टेड होते थे, आज डोपामिन के एडिक्टेड हैं। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर स्वाइप तुम्हारे ब्रेन को एक टाइनी डोपामिन हिट देता है और स्लोली तुम्हारा माइंड पेशेंस लूज कर देता है, फोकस लूज कर देता है और डिसिप्लिन की तो बात ही मत करो। इसीलिए आज लोग 5 मिनट भी साइलेंस में नहीं रह पाते, डीप थिंकिंग नहीं कर पाते और अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ब्रेन कांस्टेंट स्टिमुलेशन का एडिक्टेड हो चुका है। फोन इज स्टीलिंग योर लाइफ। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो, तुम फोन यूज नहीं कर रहे, फोन तुम्हें यूज कर रहा है। कभी नोटिस करना, तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम ओपन करते हो और सडनली घंटों बीत जाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलता। और फिर गिल्ट, स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन, और फिर नेक्स्ट डे भी सेम साइकिल, ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एप्स ना तुम्हारे अगेंस्ट ही डिजाइंड हुए हैं। उनका गोल तुम्हें हैप्पी बनाना नहीं, तुम्हें एडिक्टेड बनाना है। इनफाइनाइट स्क्रॉल, नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस, सब एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें आप फंस चुके हो। What phone addictions does to your brain? फोन एडिक्शन स्लोली कंसंट्रेशन डिस्ट्रॉय करता है, मेमोरी वीक करता है, ओवर थिंकिंग इंक्रीज करता है और एंग्जाइटी क्रिएट करता है। तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्टेड हो चुका है और फिर बुक्स तो उसे बोरिंग लगने लगती है, स्टडीज बोरिंग लगती है और गोल्स भी बोरिंग लगते हैं, क्योंकि रियल ग्रोथ स्लो होता है और फोन की वजह से हमें इंस्टेंट डोपामिन की आदत लग चुकी है। तो इसीलिए हम बोरिंग चीजों की तरफ ना जा करके हम इंस्टेंट डोपामिन की तरफ जाते हैं और ब्रेन नेचुरली इजी चीजें ही चूज करता है। व्हाई यू फील एम्प्टी? कभी नोटिस किया है? आवर्स स्क्रॉल करने के बाद भी अंदर एम्प्टीनेस फील होती है, क्योंकि कंजम्पशन फुलफिलमेंट नहीं देता। तुम दूसरों की लाइफ कंज्यूम करते करते अपनी ही लाइफ बनाना भूल जाते हो। तुम रील सेव करते हो, मोटिवेशंस वॉच करते हो और प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखते हो, लेकिन एक्शन जीरो। अब एक्शन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि ब्रेन को फेक सेटिस्फैक्शन तो मिल ही जाता है ना। द बिगेस्ट डैमेज, फोन सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता, सेल्फ कनेक्शन डिस्ट्रॉय करता है। साइलेंस में तुम अपने थॉट सुन सकते थे, डायरी में तुम अपने इमोशन समझ सकते थे, लेकिन अब जैसे ही अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है तुरंत फोन उठाओ और स्क्रॉलिंग चालू कर दो। और इसी वजह से हीलिंग डिले होती है, आपकी क्लैरिटी नहीं आती, आइडेंटिटी कंफ्यूज्ड हो जाती है। व्हाई डायरी चेंजेस एवरीथिंग। अब समझते हैं डायरी इतनी पावरफुल क्यों है और आपको डायरी प्रेफर करना क्यों सही रहेगा। फोन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन डायरी आपको डायरेक्शन देती है। फोन नॉइज क्रिएट करता है और डायरी क्लैरिटी क्रिएट करती है। फोन तुम्हें दूसरों की लाइफ दिखाता है, लेकिन डायरी तुम्हें तुम्हारी ही लाइफ दिखाती है। और मैनिफेस्टेशन में तो क्लैरिटी पावर है। जब तक आप क्लियर नहीं होते, आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। योर माइंड नीड्स एम्प्टी स्पेस। सबसे पावरफुल आइडिया साइलेंस में आते हैं। आज म्यूजिक, रील्स, नोटिफिकेशंस ने तुम्हारे ब्रेन को कॉन्टिन्यूसली ऑक्यूपाइड कर रखा है। डायरी क्या करती है? आपके ब्रेन को अनलोड करती है। जब तुम लिखते हो ना, इमोशंस रिलीज होते हैं, थॉट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस होता है,
और स्लोली सबकॉन्शियस क्लियरर होने लगता है, जिससे आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ने लगते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। हाउ टू रिप्लेस फोन विद डायरी। अब प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं, जो कि कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है। स्टेप 1 है मॉर्निंग फ़ोन डिटॉक्स। सुबह उठते ही बिल्कुल फ़ोन नहीं टच करना है। हम सबकी हैबिट होती है कि जैसे आँख खुली फ़ोन की तरह चेक किया नोटिफिकेशंस, स्टेटस। सो पहले फ़ोन ना छू करके आप डायरी ओपन करो और उसमें लिखो आज का गोल, आज की फीलिंग्स, आज तुम कैसे पर्सन बनना चाहते हो। एक एक छोटे छोटे स्टेप्स आप लिखो। एक ही दिन में बहुत बड़ा गोल नहीं बना लेना है, बहुत बड़े स्टेप्स नहीं लेने को ट्राई करना है। छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करो। ये तुम्हारे ब्रेन को इंटेंशनल मोड में डालता है कि हाँ, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ऐसा फील करना है, आज मुझे ऐसा पर्सन बनना है। एंड स्टेप 2 ब्रेन डंप। अगर ओवर थिंकिंग हो लिखो, फियर आए वो भी लिखो, एंगर है तो भी लिखो। जब थॉट्स पेपर पे आ जाते हैं तो उनका कंट्रोल कम हो जाता है, और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद उसको पेन से कट कर दो। स्टेप 3 मैनिफेस्टेशन जर्नल। रोज लिखो मेरी डिजायर्ड लाइफ कैसी दिखती है। प्रेजेंट टेंस में लिखना है। एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। मैं पीसफुल हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। सबकॉन्शियस रिपीटेशन से प्रोग्राम होता है। आप जितना रिपीट करोगे उतना ही तेजी से आपका माइंड रिप्रोग्राम होगा। स्टेप 4 नाइट रिफ्लेक्शन। रात को आज क्या सीखा, क्या इम्प्रूव करना है और किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, ये सारी चीज़ें लिखो। ये सब करने से क्या होता है, आप में अवेयरनेस आती है हर चीज़ को लेकर के, जिससे कि आप सही डायरेक्शन पे जाते हो। हाउ डायरी रिवायर्स योर आइडेंटिटी। मोस्ट पीपल रैंडमली जीते हैं, उनका कोई गोल्स नहीं होता, वो कोई डायरी नहीं लिखते, सिर्फ स्क्रोलिंग एंड जो भी आता है बस जीते रहते हैं। लेकिन डायरी आपको कॉन्शियस लिविंग सिखाती है। जब तुम रोज लिखते हो तुम अपने पैटर्न नोटिस करते हो, अपनी मिस्टेक समझते हो और अपने ग्रोथ ट्रैक करते हो, और स्लोली आइडेंटिटी चेंज होने लगती है। नाउ आई एम गोना गिव यू 30 डेज चैलेंज। नेक्स्ट 30 डेज आपको सुबह 10 मिनट डायरी को देनी है, जो कि मैंने ऊपर बताया आपको जो जो लिखना है, और रात में 10 मिनट रिफ्लेक्शन को। अननेसेसरी स्क्रोलिंग रिड्यूस करना है, और फिर ऑब्जर्व करो आपका माइंड कैसे काम हो रहा है। फोकस बेटर होगा, ओवरथिंकिंग कम होगी और कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन फाइनली ब्रीथ कर पाएगा। आज के टाइम में फोकस एक सुपर पावर है और फोन उस सुपर पावर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जिस दिन तुमने अपनी अटेंशन कंट्रोल कर ली, उसी दिन तुम अपनी लाइफ कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे। तुम्हें फ़ोन कम्प्लीटली क्विट नहीं करना है, आई नो इट्स टू हार्ड, बस उसको रिड्यूस करना है, उसका स्लेव नहीं बनना है ना। अपने ब्रेन को साइलेंस दो, क्लैरिटी दो, डायरेक्शन दो, और ये सारी चीज़ें आपको डायरी से मिलती है। तो अब से डायरी लिखना स्टार्ट करो। फ़ोन तुम्हें दुनिया से कनेक्ट करता है, लेकिन डायरी तुम्हें खुद से कनेक्ट करती है। आज ही एक डायरी लो, फर्स्ट पेज पे लिखो मैं अपनी अटेंशन वापस ले रहा हूँ, और फिर से तुम्हारी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी।